2 या ढाई महीने ही रह गए जब हमारे सबके एग्ज़ाम आने वाले, यानी कि स्टूडेंट्स के, फिर चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के हो या किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात मैं बताने वाली हूँ कि कैसे प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस क्या चीज़ होती है इसके बारे में। चलिए पहले देखते हैं हम करते क्या-क्या हैं। चाहे हम किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, घर पे हम ज़्यादातर बेड पे पढ़ते हैं, ऐसे लेट के या ऐसे बैठ के या जैसे भी आपका मन करे, ज़्यादा टाइम हम ऐसे ही हाथ-पाँव फैला के पड़े हुए आराम से तैयारी करते हैं। और आपको पता है, इस तैयारी के बीच हमारे साथ होता क्या है कि हम घर पे तो सारे सवाल बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं। लगता है वाह! क्या तैयारी हुई एग्ज़ाम की, इस बार तो मैं एकदम टॉप करने वाली हूँ। होता है ना ऐसा? और कुछ लोगों को तो एग्ज़ाम की तैयारी चाय, कॉफ़ी या कोई हेल्थ ड्रिंक के साथ करनी होती है। चाहे तो चाय, कॉफ़ी पीते-पीते हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऐसे ही उसकी आदत होती है। फिर लगता है वाह! क्या तैयारी हो रही है और सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो गया है। लेकिन इतनी तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, हम इतने अच्छे परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? हमने तो इतनी अच्छी तैयारी करी थी, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे और बहुत बढ़िया से हो भी रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते, हमारे परफ़ॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं रहते। क्यों? वापस से आप घर जाओगे, वापस से उसको करोगे ना क्वेश्चन सॉल्व, आपको लगेगा अरे ये तो मेरे को आता था, ये आता था, ये आता था। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है? हम क्यों नहीं कर पाते एग्ज़ाम हॉल में इतना बढ़िया से परफ़ॉर्म, इतनी तैयारियों के बाद भी? तो आज जानते हैं कुछ बहुत रहस्य की बातें, बहुत सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, जिसमें कभी आपका ध्यान ना गया हो, आपने खूब तैयारियाँ करी और आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि हमारे ब्रेन को हम जैसे तैयार करते हैं ना, वो वैसे ही रिज़ल्ट देने लग जाता है। इज़ इक्वल टू, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो परफ़ॉर्मेंस है वो हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो हम घर में जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, वैसे ज हम सेम टू सेम अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते। यानी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके पास वो बेड नहीं होता, वो ब्लैंकेट नहीं होता, वो आपके टी कॉफ़ी की कप नहीं होती और फिर आप ऐसे पड़े लेटे-लेटे हुए एग्ज़ाम्स भी नहीं दे सकते। इसका मत इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि हमने हमारे ब्रेन को किस तरह से परफ़ॉर्म करना है, ये तो सिखा है कि भई चलो तुम्हें इस तरह से तैयारी करनी, हम लर्न कर रहे हैं, ब्रेन ने ये सब कुछ लर्न कर लिया। आपने जो भी चैप्टर्स लर्न करे, वो सब कुछ उसने याद कर लिया। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे ब्रेन ने और क्या सीखा कि जब ये बंदा ऐसे लाई डाउन करेगा, ऐसे लेट जाएगी ये और फिर ऐसे हाथ में कप होगी, या ऐसे पड़े रहेंगे बेड पे, फिर हाथ-पाँव ऐसे आधे टेढ़े रहेंगे और तब जाके मुझे इनको इस सवाल का जवाब देना है। और ये सब कुछ एग्ज़ाम हॉल में चूँकि उपलब्ध नहीं है, फिर क्या होता है, हमारे ब्रेन को तो हमने अलग तरीके से तैयार किया है, तो वो परफ़ॉर्म कैसे कर सकता है अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट? इसलिए सबसे अच्छा ये है कि जैसे आप स्कूल, कॉलेज में या जहाँ भी एग्ज़ाम देने वाले हो, जहाँ जिस तरह से बैठ के आप एग्ज़ाम देने वाले हो ना, ठीक वैसे ही आप अपने घर पे भी या हॉस्टल में या जहाँ भी तैयारी करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही अपने बॉडी को भी बिठाओ और तैयार करो। प्रैक्टिस करवाइए अपने ब्रेन को, बॉडी को इसी तरह से बैठे-बैठे, जब मैं इस तरह से लर्न कर रही हूँ, जब मैं इस तरह से लिख रही हूँ, तो फिर मैं जब परफ़ॉर्म करूँगी तो ऑब्वियस है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूँगी। ये एक बहुत सुंदर सी बात है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमने अपने ब्रेन को क्या किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेन किया है। फिर चाहे वो मम्मा के साथ हाथ पकड़ के चलना हो या फिर कुछ नई-नई चीज़ें सीखनी हो या हमें कब गिरना, कब उठना, कब सँभलना ये सीखना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ब्रेन को प्रैक्टिस ही करवाया है, आज तक। फिर चाहे आज आपने कितने सारे स्किल सीखे हो, सीखा है ना, आपने डांस करना सीखा होगा, सिंगिंग सीखी होगी या कोई और स्किल, पेंटिंग करते होगे आप, गिटार बजाते होगे, कुछ तो करते होगे, खेलते होगे क्रिकेट, फुटबॉल, तब भी आपने क्या किया, अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि भाई मुझे इस तरह से परफ़ॉर्म करना है। तो इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। होप यू एन्जॉयड और आपको ये वीडियो ज़रूर से हेल्प करने वाली है। अपने दोस्तों को फटाफट से जो भी आपके घर में स्टूडेंट हैं या फिर कोई आस-पड़ोस में है या आप खुद स्टूडेंट हो, तो इन बातों को ज़रूर से फ़ॉलो करो और इसको शेयर कर दीजिए। बाय-बाय।